Welcome back to Swam Education. In this video, we will discuss about earthquake. In previous video, हम क्या पढ़े थे? हम डिस्कशन किए हैं जे earthquake कहाँ से शुरू होता है. वो अर्थ का इनसाइड में जब कुछ एनर्जी क्रिएट होता है और क्या वाइब्रेशन होता है, ड्यू टू दैट सम फोर्स, तो अर्थक्वेक का फील होता है और अर्थक्वेक होता है. तो वो वीडियो का क्या हम पढ़े थे दैट विल थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. ओके, प्रीवियस वीडियो में हम क्या पढ़े थे लिथोस्फीयर का प्लेट है. लिथोस्फीयर पढ़े थे, लिथोस्फीयर प्लेट का बारे में पढ़े थे. लिथोस्फीयर प्लेट, ओके. लिथोस्फीयर प्लेट जो है ये क्या मूव करता है, ये मूव भी करता है. ये एक प्लेट हुआ, ये एक प्लेट हुआ. ये जब मूव करता है, क्या मूव करने से अर्थ में कुछ चेंजेस होता है, चाहे वो अपर सरफेस में हो चाहे इनसाइड में चेंजेस होता है. तो ये जो मूवमेंट होता है प्लेट का जब मूवमेंट होता है वो ड्यू टू दो फोर्स का वजह से. एक है इनसाइड फोर्स होता है जिसको हम एंडोजेनिक फोर्स बोले थे, एंड एक है बाहर से जो फोर्स होता है उसका वजह से भी कुछ अर्थ सरफेस का चेंजेस होता है. तो जब हम क्या पढ़े थे, लिथोस्फीयर प्लेट पढ़े थे. लिथोस्फीयर प्लेट का मूवमेंट पढ़े थे. वो मूवमेंट क्यों होता है, ड्यू टू दो फोर्स का वजह से होता है. वो फोर्स क्या, एक है एंडोजेनिक फोर्स एंड अनदर वन इज एक्सोजेनिक फोर्स था. ओके, तो एंडोजेनिक जो अर्थ का इनसाइड में होता है, इनसाइड से जो फोर्स आता है उसको हम एंडोजेनिक फोर्स बोलेंगे. और जो अपर सरफेस में जो फोर्स आता है, चाहे जो विंड्स के वजह से, चाहे सी वेव्स ग्लेशियर्स, ये सब का वजह से, रिवर्स का वजह से जो होता है, लैंड फॉर्म हमारा चेंज हो जाता है, उसका वजह से जो होता है वो एक्सोजेनिक फोर्स होता है. एंडोजेनिक फोर्स से जो अर्थ का इनसाइड से जो फोर्स आता है उसका वजह से क्या क्या हुआ था, हम क्या अर्थक्वेक होता था, वोल्केनाइज होता था, एंड क्या लैंडस्लाइड होता था. ये तीनों क्रिएट होता है कब, जब हमारा अर्थ का और इनसाइड में, अर्थ का इनसाइड में जब कुछ फोर्स क्रिएट होता है. और कुछ फोर्स क्यों आता है, क्योंकि हमारा अर्थ का अपर सरफेस का नीचे में मोल्टन मैग्मा है जो हॉट एंड सेमी सॉलिड फॉर्म में है, जो क्या करता है, हरदम मूव करता है. और ड्यू टू मूवमेंट वो क्रिएट करता है सम एनर्जी. वही एनर्जी का वजह से कभी हमारा प्लेट का मूवमेंट हो जाता है. प्लेट मूवमेंट होता है तो वाइब्रेशन होता है. वही वाइब्रेशन अगर हम फील करते हैं दैट वी कॉल द अर्थक्वेक. जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है वो वाइब्रेशन को हम फील करते हैं, और जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है वो हम बोलते हैं कि अर्थक्वेक बहुत जोर से हुआ और कम इंटेंसिटी में और हाई इंटेंसिटी में हुआ. उसका मैग्नीट्यूड हम बाद में फील करते हैं. तो पहले डेफिनेशन में देखेंगे अर्थक्वेक है क्या. ये तो ड्यू टू वाइब्रेशन का वजह से जो होता है, डेफिनेशन में देखेंगे व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट मूव्स. ये अब समझ में आया, लिथोस्फीयर का प्लेट जो है मूवमेंट करता है. वो जब मूवमेंट करता है, मूवमेंट करने से क्या होता क्या है, वो मूवमेंट करेगा तो फिर क्या होगा, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट होगा. ये लिथोस्फीयर की प्लेट अगर मूवमेंट करेगा, अगर टकराएगा और सेपरेट होगा, कुछ भी होगा, यहाँ सेपरेट हो जाएगा तो और किधर जाके टकराएगा,
तो ये इसका वजह से वाइब्रेशन जरूर हमारा अर्थ सरफेस में फील होगा। अंदर में वाइब्रेशन मूवमेंट, अंदर से फोर्स आता है, उसका वजह से हमारा जो स्लैब है, लिथोस्फीयर का स्लैब है, जो प्लेट है, वो मूवमेंट करता है। ड्यू टू मूवमेंट वाइब्रेशन होता है। वो वाइब्रेशन कैन ट्रैवल्स ऑल अराउंड द अर्थ। अर्थ का जहाँ क्रिएट होता है, जहाँ से एनर्जी क्रिएट होता है, जहाँ से फोर्स क्रिएट होता है, वहाँ से क्या हमारा वाइब्रेशन चारों तरफ कुछ रेडियस में वो जाता है। वो जो जाता है, वाइब्रेशन जो जाता है, उसको वही वाइब्रेशन को कॉल्ड एज अर्थक्वेक हम बोलेंगे। वही वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे? हम अर्थक्वेक बोलेंगे। ओके, अभी क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ प्लेट होता है, प्लेट मूव किया, उसके बाद वो वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन होने से वही वाइब्रेशन अर्थ का उसका चारों तरफ उसका जाता है, वही वाइब्रेशन को हम बोलेंगे अर्थक्वेक। वो जब हम फील करते हैं, हम उसी टाइम हम बोलते हैं कि अर्थक्वेक होता है और हुआ है। ये हो गया अर्थक्वेक कैसे हुआ है। देन विल गो फॉर द 2 पॉइंट। अर्थक्वेक का साथ में ये टर्म 2 है जो रिलेटेड है, उसको देखेंगे। व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज एपिसेंटर। फोकस क्या है? फोकस, सपोज मान लीजिए ये 2 प्लेट है, ये 2 प्लेट है, ये 2 प्लेट में यहाँ से नीचे से कुछ एनर्जी आया, जो एनर्जी आता है उसको सेस्मिक एनर्जी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम सेस्मिक एनर्जी बोलेंगे। ओके, वो एनर्जी जहाँ क्रिएट होता है वही पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। वही पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? यहाँ मार्क किया है, फोकस ये है। ओके, ये पॉइंट जो है ये है फोकस। ओके, तो डेफिनेशन में देखेंगे, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। यहाँ क्या, जो प्लेस से ये क्रस्ट का है, ये तो क्रस्ट है ना, ये अपर स्लैब है, ये एक स्लैब है, ये दोनों प्लेट है, ये भी लिथोस्फीयर का प्लेट है, ये लिथोस्फीयर प्लेट है, ये भी एक लिथोस्फीयर प्लेट है। ओके, ये दोनों प्लेट हो गया। तो ये है प्लेट का बाउंड्री है, दिस वन द प्लेट बाउंड्री ये है, ये पूरा बाउंड्री देखिए, ये दोनों प्लेट, एक तरफ एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इसका बीच में जो गैप है वो इसका जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री। एंड यहाँ से फोकस से हमारा एनर्जी शुरू हुआ, यहाँ से अर्थक्वेक शुरू हुआ। तो यहाँ से वेव जो है, सेस्मिक वेव उसको बोलेंगे। जो वेव ऐसे रेडिएट होता है, वो जहाँ चलता है, उसका फोकस का जस्ट एबव जो होता है सरफेस में, जहाँ यहाँ फोकस से हमारा एनर्जी जो क्रिएट होता है, वो एनर्जी आज वेव वो ऐसे वेव जैसा वो जाएगा, क्या वो एनर्जी वेव जैसा अपर सरफेस तक जाता है, तब हम फील करते हैं कि अर्थक्वेक हुए हैं। तो फोकस से जो जस्ट एबव सरफेस में, जस्ट एबव इसका स्ट्रेट में जो एरिया है, उसको हम बोलेंगे एपिसेंटर। उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट उसको बोलेंगे एपिसेंटर। ओके, ये है एपिसेंटर। फोकस का जस्ट एबव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो एरिया होगा, उसको हम एपिसेंटर बोलेंगे। ये है एपिसेंटर। ओके, तो डेफिनेशन में देखेंगे, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट हुआ, दिस इज द फोकस। यहाँ से स्टार्ट हुआ, दिस इज द फोकस। एबव द फोकस इज कॉल्ड द
एपिसेंटर, हाँ फोकस क्या है? द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ से वेव स्टार्ट हुआ, जहाँ से एनर्जी फर्स्ट क्रिएट हुआ था, उसको हम फोकस बोलेंगे। ये हो गया फोकस, हो गया। देन द एनर्जी, जो एनर्जी है आज फॉर्म ऑफ वेव, वो वेव जैसा वो क्या, वो रेडिएट होगा, चारों तरफ फैलेगा। जिस एरिया में जाएगा उसको वही एरिया में हम फील कर पाएंगे जे ये क्या अर्थक्वेक का रीजन है और अर्थक्वेक का एरिया है, जब मैग्नीट्यूड हम बाद में देखते हैं। तो ये एनर्जी आज वेव ये रेडिएट होता है, वो रेडिएशन ऑफ वेव होता है। देखिए ये भी हुआ है, ये यहाँ से शुरू होके पूरा ये एरिया लिया है, यहाँ से एक वेव गया है, यहाँ से भी वेव जाता है। देखिए ये ऐसे वेव रेडिएट होता है। ओके, ऐसे रेडिएट होता है वेव, इसको बोलेंगे रेडिएशन ऑफ वेव, इसको ये रेडिएशन ऑफ वेव हो गया। तो एपिसेंटर कहाँ हुआ? जो एपिसेंटर डेफिनेशन में देखें, द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द फोकस, फोकस का अर्थ सरफेस का ऊपर में जो जस्ट एबव द फोकस है उसको हम एपिसेंटर बोलेंगे। और क्या बात है, जो कौन सी एरिया में अर्थक्वेक में कौन सी एरिया में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ज़्यादा डैमेज होता है, एंड कौन सी एरिया में थोड़ा कम होता है। देखिए जहाँ वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर, तो एपिसेंटर में वाइब्रेशन यहाँ से मूव करता है, यहाँ से ऐसे मूव करता है, एपिसेंटर से आउटवर्ड बाहर को जाता है, आउटवर्ड वो जाता है। तो आउटवर्ड जाएगा तो डैमेज कहाँ ज़्यादा होगा? एपिसेंटर में भी होगा। देखिए ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोज टू द एपिसेंटर, एपिसेंटर एरिया का पास में जो है और एपिसेंटर में ज़्यादा डैमेज होता है। जो डैमेज एरिया कहाँ है, डैमेज कहाँ होता है? क्लोज टू द एपिसेंटर, एपिसेंटर का क्लोज में जो एरिया है दैट एरिया विल बी मोर डैमेज। देन कहाँ कम होगा? जितना दूर जाएंगे हम एपिसेंटर से, वहाँ द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज, धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करेगा अवे फ्रॉम द सेंटर। कौन सी सेंटर? ये है एपिसेंटर से जितना दूर जाएंगे वहाँ से डैमेज धीरे धीरे कम होगा। तो आगे में देखेंगे ये भी। तो अर्थक्वेक जब आता है पहले से तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा, तो जब ड्यूरिंग द अर्थक्वेक हम कैसे खुद को सेव करेंगे वो देखते हैं। चलिए अभी देखते हैं द टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। ये जो वेव्स क्रिएट होता है, जो एनर्जी वेव में कन्वर्ट होके वो वेव जैसे क्रिएट करता है, जो वो मेनली देयर आर 3 टाइप्स का वेव है। ओके, जो पी वेव से है ये मेनली देयर आर 3 टाइप्स का। ओके, तो पी वेव से जो लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम पी वेव्स बोलेंगे। लॉन्गिट्यूडनल क्या है? जो वेव ऐसे सीधा जो जाता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम बोलेंगे पी वेव्स। एंड एस वेव्स जो है ट्रांसवर्स ऐसे करके आता है उसको हम बोलेंगे एस वेव। एंड जो एल वेव जो है वो सरफेस वेव, जो अर्थ सरफेस में है जो वेव जाता है उसको हम एल वेव बोलेंगे। ओके, देन विल गो फॉर द अर्थ को प्रिपेयर क्या होगी। कि अभी जो हम बोले हैं जे अर्थक्वेक पहले से हमको पता नहीं चलेगा कि ये रीजन में अर्थक्वेक होगा और रिक्टर स्केल में कितना होगा। जैसे हम कोई साइक्लोन का पहले से पता कर लेते हैं, इसमें पता नहीं चलता है
कि आगे में अर्थक्वेक होगा और नहीं होगा। तो अर्थक्वेक होने के बाद हम मेजर कर पाएंगे, उसका मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं और उसका इंटेंसिटी मेजर करते हैं। ओके, जब होता है अर्थक्वेक हो गया, जब हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं न्यूज में आ जाता है उसका मैग्नीट्यूड इतना था। जो मशीन में मेजर किया जाता है उसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं, उसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ओके, और जो मैग्नीट्यूड जिसमें मेजर किया जाता है उसको, जो स्केल से मेजर किया जाता है उसको रिक्टर स्केल बोलते हैं, उसको रिक्टर स्केल बोलते हैं। तो उसका भी कुछ रीडिंग है जो 2.0 और उससे लेस होगा उसको लिटिल अर्थक्वेक और थोड़ा सा हुआ है जो थोड़ा बहुत फील होगा, इतना डैमेज नहीं है, हार्मफुल नहीं है। अगर वो 5 से ज़्यादा हो जाता है, वो 5 से ज़्यादा हो जाता है स्केल से मेजर करेंगे तो वो डैमेज कितना तक डैमेज करेगा, वो थिंग फॉलिंग, मतलब जो चीज़ है वो गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, घर में जो है आजू बाजू में जो चीज़ है वो गिरना थोड़ा बहुत शुरू हो जाएगा। वो भी इतना डैमेज नहीं है, वो डैमेज नहीं करता है। फिर भी जब वो 6.0 में जब आ जाता है, इतना मैग्नीट्यूड में जब होता है, वो हायर मैग्नीट्यूड में जाता है और वो कंसिडर आज ए वेरी स्ट्रांग अर्थक्वेक बोला जाता है। उसी टाइम में वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब 7 हो जाता है उसको क्लासिफाइड आज मेजर अर्थक्वेक, ये है मेजर। ओके, ये काफ़ी सारी डैमेज करता है और ज़्यादा फील भी होता है और बिल्डिंग गिर जाता है एंड रोड्स एंड ब्रिजेस, जो ब्रिज है, रोड है, वो सब क्रैक हो जाता है, काफ़ी सारे डैमेज हो जाता है। टेलीफोन लाइंस एंड हमारा इलेक्ट्रिक पोल्स वो सब भी गिर जाता है, वो सब काफ़ी डैमेज होता है। तो अर्थक्वेक जब होता है ड्यूरिंग दिस टाइम, क्या हमको सेफ्टी मेजर लेना पड़ता है? थोड़ा बहुत सेफ्टी मेजर हम ले सकते हैं क्या? तो कहाँ हम खुद को सेफ प्लेस में रख सकते हैं? अंडर एक किचन काउंटर का नीचे में जाके रह सकते हैं और टेबल का नीचे में और डेस्क का नीचे में रह सकते हैं, और जो वॉल है हमारा, जो हाउस का और घर का जो वॉल है कॉर्नर में हम भी रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पिलर होता है, थोड़ा सेफ होता है अदर देन और दूसरा प्लेस में, घर में जहाँ कहीं अदर प्लेस से ये थोड़ा सेफ्टी होता है। ओके, और कौन से प्लेस में नहीं रहेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम, अर्थक्वेक का टाइम में? कौन सी? फायर प्लेस का बाजू में नहीं रहना है एंड अराउंड द चिमनीज, जो फायर लगने का बहुत चांसेस रहता है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, एंड जो वॉल में जहाँ ज़्यादा मिरर और पिक्चर जो फ्रेम होता है वो भी बहुत गिरने का चांसेस है। एट दैट प्लेस उसका नीचे में रहना नहीं चाहिए। ओके, तो ऐसे जो 6.9 जैसा ऐसे एक डिस्ट्रक्शन जो डैमेज हुआ था हमारा गुजरात में 2001 में हुआ था, उसी दिन था जनवरी 26। तो स्कूल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और टीचर लोग थे, असेंबली हो सकता है, असेंबली हुआ, असेंबली चलता होगा और मीटिंग्स और कुछ बच्चा लोग कुछ प्रोग्राम किए होते होंगे उसी टाइम में। तो ये अर्थक्वेक जो आया था भुज में, गुजरात का भुज में, तो ये
971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स जो है वो दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ। वो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन था। वो 26 जनवरी का डे था और 2001 में। तो इसका जो रिक्टर स्केल में जो था 6.9 था। बहुत क्या ये है स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग मैग्नीट्यूड का था अर्थक्वेक जो था। तो इससे और क्या डैमेज हुआ, कहीं कहीं प्लेस में आग लगना शुरू हो गया था। टेलीफोन लाइंस एंड जो वाटर पाइप लाइंस एंड क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस वो सब डैमेज हो गया। तो वो एरिया थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया अदर प्लेस से। तो ये था हमारा जो अर्थक्वेक का कैसे क्रिएट होता है, वो लिथोस्फीयर प्लेट से कैसे वाइब्रेशन हमारा फील होता है ड्यू टू द सिस्मिक एनर्जी, कैसे जाता है, आज हुए भी जाता है, कैसे हम उसको फील करते हैं। और जो स्केल में अगर देखेंगे तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड में होगा तो डिफरेंट टाइप का डैमेज वो क्रिएट करता है। और एक केस स्टडी भी देखे गुजरात का भुज में, कैसे एक बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था, बिल्डिंग भी गिर गया था, स्कूल का बिल्डिंग गिर गया और काफ़ी सारी नुकसान वो टाउन में, भुज टाउन में हुआ था। तो ये था अर्थक्वेक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं वो वोल्केनोज कैसे होता है। और ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।